हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी फ्रेंड्स। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे जी। आज देखिए, भाग्य से मुझे मिला है अवसर, जी हाँ, आबू रोड में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संस्था में जाने का। और ये देखिए, मैं और अवस्थी जी दोनों ही बस फिलहाल आज दादी प्रकाशमणि जी का स्मृति दिवस है, जिसे विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में माना जाता है। जी हाँ, विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में हमारी दादी प्रकाशमणि जी, जो ये कहिए कि धरती पर एक रत्न थी, अद्भुत थी, इतनी अद्भुत, इतनी विलक्षण कि 15 वर्ष की आयु में कहा जाता है कि उन्हें श्री कृष्ण जी का साक्षात्कार हुआ था। और तभी से उन्होंने अपने इस जीवन को पूरी तरह से प्रभु में लगा दिया जी। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रशासिका रही हैं, और प्रशासिका के पद पर रहते हुए आपके व्यक्तित्व की जो छवि दिखाई देती है वो बहुत ही अद्भुत थी। उन्होंने इस संस्था को बहुत आगे बढ़ाया जी। चलिए, फिलहाल हम सभी यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। 2007 तक दादी प्रकाशमणि जी ने इस पदभार को संभाला और बहुत ही विकास किया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वह संस्था है जो भाईचारे, बंधुत्व, सादगी, सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, निष्ठा, सारे सद्गुणों की बात कहता है जी। फिलहाल देखिए, हम लोग बात करते करते आपसे दादी प्रकाशमणि जी स्तंभ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ अभी फ़िलहाल सुबह की लगभग 9 बजी है। 9 बजे लगभग आप इस प्रकार का दृश्य देख पा रहे हैं। बाहर कुछ बूंदाबांदी हो रही है और यहाँ श्रद्धालु, समर्पित, सहयोगी सभी लोग दादी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। तो देखिए, चलिए, फ़िलहाल हम भी बहुत ही अच्छी यहाँ पर सजावट हुई है। फ्रेंड्स, ये जो भी फ्लावर्स हैं वो नेचुरल फ्लावर्स हैं। यहाँ प्रकृति सहयोग करती है, क्योंकि ये प्रकृति को सहयोग करते हैं जी। सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, सादगी, ये इस संस्था की बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। और भी चलिए, समय समय पर हम आपको इस तरह की वीडियोस दिखाते रहेंगे जी। जो भी मैं बातें करती हूँ आपसे पॉजिटिव वाइब्स के बारे में, वो यहीं से सीखते हैं। जी हाँ, मैंने भी अपने जीवन को बहुत बदला है यहाँ आकर। इसीलिए बस आज जैसे ही समय मिला, मैं बड़ा इंतज़ार कर रही थी इस विश्व बंधुत्व दिवस का, कि मैं दादी प्रकाशमणि जी स्तंभ पर जाऊंगी और दादी जी से मिलूंगी। यहाँ आकर, ये मेडिटेशन प्लेस है, यहाँ करके हम लोग मेडिटेशन करते हैं। जब भी समय मिलता है हम लोग समय समय पर ज़रूर आते हैं और यहाँ से अपने अंदर काफ़ी ऊर्जा भर करके जाते हैं। काफ़ी ऊर्जा जी, एक ऐसी ऊर्जा जो हमें ऊर्जावान बनाए रखती है। बैटरी चार्ज करके जाते हैं। देखिए, कितनी सुंदर अच्छी सजावट हुई है। और इस तरह से यहाँ पर सब कुछ लिखा रहता है, जैसे पवित्रता और सादगी जीवन का आधार है। ये चीज़ें, जो स्लोगन हैं, वो हमें काफ़ी मोटिवेट करते हैं, काफ़ी हमारे अंदर प्रेरणा भरते हैं। और ये मानिए, जब हम धीरे धीरे करके इनको अपनाने लगते हैं जी, गृहस्थी में रह करके भी इसे अपनाया जा सकता है। और हम लोग वास्तव में गृहस्थी ही हैं, परिवार के अंदर रहते हैं, लेकिन जब भी समय मिलता है तब हम यहाँ पर आते हैं और बस इसी तरह से मोटिवेट होकर के जाते हैं। समर्पित भाई बहनें और सहयोगी भाई बहनें, समर्पित यानी जिन्होंने पूरी तरह से अपने जीवन को यहीं पर लगा दिया है, और जो यहीं पर रहते हैं। सहयोगी, जो हमारी तरह आते और जाते रहते हैं, सेवाएं करते हैं, वे सहयोगी कहलाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी कुछ एक बातें। दादी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व तो इतना ऊंचा, इतना महान, इतना आदर्श
से भरपूर है कि उसके बारे में अगर वर्णन किया जाए तो सुबह से शाम हो जाए। और चलिए अब इस तरह से बात करते करते हमने मेडिटेशन कर लिया, श्रद्धांजलि दे दी, अब पहुंचते हैं हम डाइनिंग हॉल। ये प्रभु प्रसाद ब्रह्मा भोजन इसे कहा जाता है। किसी 5 स्टार होटल के अंदर मिल ही नहीं सकता, प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि प्रभु की याद में जो बना है, बड़ी शांति सौम्यता के साथ। यहाँ चलिए फ़िलहाल हम भोजन करते हैं और ये ब्रह्मा भोजन प्राप्त करके हम अपने आप को धन्य धन्य महसूस करते हैं, क्योंकि यही तो ब्रह्मा भोजन है जो हमारे जीवन को बदलता है। प्रभु की याद में जो बनता है प्रभु प्रसाद है। चलिए लगभग फ़िलहाल बाहर का दृश्य कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। जी, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और साथ ही आबू रोड आने का प्लान बनाइए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में।